नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड। आज हम टूर में हैं कौसानी के। अभी हम हल्द्वानी से निकल गए, साथ में गोविंद जोशी जी। ये है सुबह सुबह का मौसम हल्द्वानी का। ये सुबह सुबह का मौसम हल्द्वानी का। सुबह सुबह हल्द्वानी का ट्रैफिक, क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ गया। ये है काठगोदाम पुल। यहाँ पर सुबह सुबह जाम देखिए कितना लगा पड़ा है। पूरी गाड़ियाँ वहाँ से उल्टी सीधी गाड़ियाँ डाल के पूरा जाम लगा पड़ा है। हम पुलिया से ऊपर को पूरा जाम से भरा पड़ा है। भीमताल रोड। बहुत से लोगों को इस प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये रामगढ़ बाजार, रामगढ़ की तल्ला रामगढ़। ये रामगढ़ का आपदा प्रभावित क्षेत्र। ये है रामगढ़ से थोड़ा सा आगे नथुआ खान वाली रोड में। ये आपदा में ग्रस्त क्षेत्र। ये देखिए ऊपर से हम पहुंचने वाले हैं नथुआ खान, हमने गृह क्षेत्र में। नथुआ खान ये प्रोटेज उसका है। ये है नथुआ खान की मार्केट। यहाँ भी जाम ही है। ये है ना, हाईवे बंद होने के कारण सब गाड़ियाँ इधर से ही जा रही, इसलिए यहाँ भी जाम लगा पड़ा है। आश्रम शीतला, ये है हमारा शीतला। यहाँ का मौसम तो क्या कहे, बात ही कुछ और है। यहाँ का मौसम बड़ा मस्त सुहावना, मौसम की तो बात ही क्या कहे। देखिए इतना मस्त मौसम हो रखा है। वो उधर हिमालय दिख रहा, यहाँ से हिमालय भी दिखता। हिमालय दिख रहा, थोड़ा थोड़ा बादल लगे हैं अभी। यहाँ पर झूली बैंड में भी रोड का हाल बुरा आपदा के कारण। ये देखिए रोड आपदा के कारण क्षतिग्रस्त। वो नीचे हमारा गांव दिख रहा, हमारा गांव जो दिख रहा है सर, वो हमारा गांव है। वो पीछे हाँ, मतलब जो लास्ट जो बीच में जैसा दिख रहा ना, मैं दिखाता हूँ आपको अपना गांव। वो नीचे देखना, ये वो लास्ट में जो दिख रहा वो है हमारा गांव। ये हमारा गांव।
हम अभी तिवड़ा क्षेत्र में हैं। यहाँ इधर तो घूम रहे इधर को। ये हम तिवड़ा क्षेत्र में हैं, रामगढ़ ब्लॉक के तिवड़ा में। ये देखिए कितना मस्त भवन बना रखा है यहाँ पर। किसी बाहरी वाले, ये ज़्यादातर बाहर वालों का ही है। ये देखिए कितना मस्त मौसम यार। और वो भी दिखते। बोलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम हल्द्वानी से नथुआ खान, रामगढ़ और इधर पूरा इलाका देखते हुए अल्मोड़ा की ओर जा रहे हैं। आपदा आए हुए आज काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके की सड़कें और जिस तरीके का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी है। अभी सड़कों में आप जा रहे हैं लेकिन आपकी जान जोखिम में है। हर मोड़ पे, हर जगह पे कहीं न कहीं मलबा आया, लेकिन जो मलबा साफ होना चाहिए था आज के दिन में वो अभी तक नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री यहाँ पर भ्रमण करके चले गए, लेकिन उनका भ्रमण ऐसा लगा कि जैसे वो यहाँ देखने आए और चल दिए। उसी तरीके से ये पूरा जो आपदा का क्षेत्र है वो पूरी तरह से अभी भी उसी स्थिति में है जैसा पहले था। और जो बयानबाजियां हो रही थी कि बिल्कुल तुरंत सब सही कर दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। आप ये देखिए क्या हालत है सड़कों की, क्या पोजीशन है आपके सामने नजर आ रहा है। और उधर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अभी भी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं, केवल अनाज बांटने के अलावा कोई और कार्य नहीं हो रहा। सबसे पहले तो हमारा 21 सालों का उत्तराखंड आज जवानी पे आ गया है, लेकिन हमने आज तक इन पर्वतीय क्षेत्रों को आने वाले रास्तों का कभी ध्यान नहीं दिया। आप पिछली बार भी आपदा आई थी तो मैं इसी रास्ते से बहुत बार गया। आज भी नथुआ खान से रामगढ़ का रोड जो है वो सिंगल रोड है। अगर आप आते हैं तो आपको बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है और कहीं न कहीं दुर्घटना का डर बना रहता है। और जितने भी गाड़ी वाले वहां पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये पिछले 2013-2014 की आपदाओं से भी उत्तराखंड सरकार ने सबक नहीं लिया। उसके बाद भी आपदा आई है। आज भवाली कैंची अल्मोड़ा रोड बंद है, उस रोड से हम नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमें इधर से घूम के जाना पड़ा। लेकिन इस रोड को भी उन्होंने सही तरीके से नहीं बना पाए इन 10 सालों में, 20 सालों में, 21 सालों में, आप जैसा भी समझे। लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए, देखो नथुआ खान और रामगढ़ एक अच्छा स्थान है जहां पर लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन वो रोड को चौड़ी करने का आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। यहाँ के नेता जो विधायक भी हैं, जो मंत्री भी हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वो नेताओं ने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। केवल यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे शराब और ये जो जितने भी अवैध कार्य हैं उन कार्यों में ज्यादा इनका ध्यान रहता है और ठेकेदारी करने में नेता हमारे खुद ठेकेदारी करते हैं। तो जिसके कारण पूरा जो स्थिति है रामगढ़ और ये पूरे हमारे भीमताल ब्लॉक की, भीमताल विधानसभा क्षेत्र की, तो वो बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो साथियों, मेरा ये भी कहना है जेके रानीबाग भीमताल वाला पुल है, पिछले 21 सालों में आपने नहीं बनाया। अब आपदा आई है तो हम कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उसके बाद आपने जो बीरभट्टी वाला रोड है, बीरभट्टी का पुल है, अब वो बनाया भी तो वो दूसरे दिन टूट गया आपका बीरभट्टी का पुल। फिर दोबारा आप बना रहे हैं, अभी भी स्थिति बहुत खराब है। मतलब आपका जो या तो टेक्निकल जो पूरा स्टाफ है उत्तराखंड का, जो आपके तकनीकी रूप से जो देख रहा है, जो पुलें बना रहा है, या तो उनमें कहीं न कहीं खोट है, या फिर ये नेता और अफसर जो है बिल्कुल अकर्मण्य हो गए हैं, जिस कारण ये पूरी स्थितियां आ रही हैं। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाली जो अगली आपदा होगी उसमें हमको शायद पर्वतीय क्षेत्रों में जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा और हम लोग इस क्षेत्र में भ्रमण कर ही नहीं पाएंगे, इस क्षेत्र में आ ही नहीं पाएंगे। हमारे जो हमारी जरूरी वस्तुएं हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस हो गई, और हमारा जो खाने पीने की सब्जियां, सामान, वो सारी चीजें जो हैं
वो पहुंच ही नहीं पाएंगी और हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। तो मैं सभी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बारे में बहुत गंभीरता से आपको मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और ये पूरा जो 21 सालों का विकास है वो सामने नजर आ रहा है आपको कि क्या इस विकास किया गया है, कितना विकास हुआ है 21 सालों में। कुछ लोगों का विकास तो हो गया है, उन लोगों का बहुत जबरदस्त विकास हुआ है, लेकिन जो यहाँ की वास्तविक स्थिति है, जो सड़कें हैं, जो यहाँ का रोजगार है, यहाँ के अस्पताल हैं, यहाँ का जो पीने का पानी, अभी सबसे बड़ी गंभीर समस्या देखिए, बेताल घाट के लोग पिछले 4 महीने से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और उनके यहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा। हम बेताल घाट के सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, उत्तराखंड क्रांति दल उनके साथ है और उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। इस लड़ाई को हम 9 तारीख को अनशन करेंगे और 9 तारीख को हम हल्द्वानी बुद्ध पार्क में अनशन करेंगे इसके खिलाफ 1 दिवसीय। जो पीने का पानी, हल्द्वानी की स्थिति भी बहुत खराब है। आप पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जो है हम पीने के पानी के लिए बहुत बुरी तरह से जो है परेशान है, जबकि हमारे यहाँ इतना पानी था। उत्तराखंड से जो है गंगा, जमुना, सभी नदियां जो है बह रही हैं, लेकिन हम जो है आज भी प्यासे हैं। तो हमारे बगल से नदी जा रही है लेकिन हम प्यासे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा देखिए क्या कहेंगे, इसे बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड प्रदेश के लिए। तो हमारे नेताओं का विजन नहीं है, क्योंकि आज जो भी नेता है यहाँ पर वो नेता नहीं, हमारे लीडर नहीं है, कर्मचारी हैं, उन पार्टियों के कर्मचारी हैं, जिसके कारण हमारे जो कर्मचारी हैं, जो उनका बॉस कहता है वो यस सर कहने में रह जाते हैं और हमारे जो मतलब हमारी जो बातें हैं उनको कहीं नहीं उठाया जाता है। तो साथियों, आप सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। आज जो स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर हैं। आप इस बारे में मनन कीजिए। मैं सभी लोगों को, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी का धन्यवाद। जय भारत। चला जाएगा, क्या करेंगे? ये बंद रास्ता, बंद रास्ता में ये है क्वारा पुल, खन्ना अल्मोड़ा हाईवे। मतलब उसका टूटने का इंतजार कर रहे हैं ना वो। यहाँ देखिए सब दीवारों में कहाँ यूकेटी लिखा है, सब जगह यूकेटी लिखा है। अल्मोड़ा, ये हमारे आगे एक बस जा रही, देखिए कितनी झोंक मार रही है। अभी देखना इसमें, ये अभी देखना इसकी झोंक देखना, और सामान इतना भर रखा है इसमें, और पूरी ये देखो ये सामान भर रखा, पूरी सवारियां भर रखी है। पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा की मार्केट। ये है फेमस मिठाई की, बाल मिठाई की दुकान, सीम सिंह मोहन सिंह अल्मोड़ा। ये देखिए हमारे पहाड़ के स्रोत का पानी, ये देखो स्रोत, ये खूबसूरत नज़ारा है हमारे पहाड़ में। ये देखिए स्रोत का पानी कितना बढ़िया, ये देखिए स्रोत का पानी आ रहा है, कितना मीठा पानी होता है स्रोत का, शुद्ध, आरओ से भी शुद्ध पानी। कौसानी पहुंचने वाले हैं, यहाँ से होगा 2-3 किलोमीटर और आगे कौसानी
पहुंच ये कौसानी की बाजार, बहुत बड़ी बाजार है कौसानी की। कौसानी की मार्केट, ये बहुत बड़ी मार्केट कौसानी की, हमें जाना है कौसानी। हम पहुंच चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड कौसानी। कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। साथियों हम पहुंच गए हैं कौसानी। दोस्तों ये देखिए, हम हैं अभी माउंटेन विला में कौसानी। यहाँ आपदा के कारण पूरा नुकसान हुआ है। देखिए यहाँ आपदा के कारण ये सब दीवारें, हाँ मैं भी ले लूंगा। ये देखिए होटल माउंटेन विला कौसानी। हम अभी हैं ये भी टूट गया नीचे से पे, ये सब नीचे। वाह वाह, बड़ा सुंदर सुंदर जगह। देखिए आज यहाँ से हिमालय नहीं दिख रहा ना, आज खुलेगा आज, नहीं तो यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आता है ना, लेकिन अभी तो बादल लग गए सब। जब देखा मैंने तुझको शायद। हम वापस कौसानी से हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंच गए हैं।